ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। पहले तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि 2 दिन से मैं वीडियो आपको नहीं दे पाई, बिजी शेड्यूल की वजह से। बट आज भी बिजी शेड्यूल हमेशा ही रहता है, ज़िंदगी में काम तो हमेशा ही रहते हैं। कभी कभी स्किप करना पड़ता है, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन शॉर्ट वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, शॉर्ट वीडियो मिस नहीं करती हूँ। लॉन्ग वीडियो कभी कभी मिस हो जाता है। तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपको यहाँ क्या मैसेज दे रहे हैं। आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो यूनिवर्स ने आज आपको मैसेज दिया है। आज आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स का, आपकी विक्ट्री होने वाली है, जीतने वाले हो आप। और आप कैसे जीतोगे, क्या वो पूरी पटकथा आपकी लिख दी गई है, वो चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं 5D में, यानी यूनिवर्स में वो चीज़ें अलाइन हो चुकी हैं। बस आपके सामने आना बाकी थी। अब ये प्रोसेस भी शुरू हो गया है। कौन सा प्रोसेस? आपका आपकी जीत का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आप जो लोग आपसे जलते थे या फालतू के एलिगेशन लगाते रहते थे, आपने कुछ सोचा भी ना हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ हो ना, फिर भी लोग अपने मन में अटकलें लगा लेंगे कि आपने ऐसा सोचा, आपने ऐसा कर दिया। लोग ऐसे एलिगेशन लगाए होंगे आप पे, जिनकी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और लोगों ने कह दिया कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। तो बहुत झेला आपने, बहुत झेला है, लेकिन अब जाके आपकी जीत का टाइम आ गया है। अब वो जिन लोगों ने आपको ब्लेम किया, आपको गलत साबित करने की कोशिश की, वो कतार में खड़े होंगे। कौन सी कतार में? एक ना भिखारियों वाली कतार, मुझे यही वर्ड आ रहा था। भिखारियों की कतार में खड़े होंगे और देख रहे होंगे कि इस व्यक्ति को मैंने इतना सताया था, हमने इस व्यक्ति को इतना गलत साबित करने की कोशिश की, उसके बाद भी ये व्यक्ति कैसे खुद को सही साबित कर गया, कैसे ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया। और मतलब मुझे आपके शत्रु आपके सामने भिखारी बनते हुए दिख रहे हैं। और कुछ कुछ लोग उनमें से पैंतरा बदल देंगे, कुछ लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि देखो मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये बहुत कुछ कर जाएगी या कर जाएगा, इस तरह की बातें करने लगेंगे। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। आपको ना अब लोगों की तारीफ़ों से कोई लेना देना है, ना लोगों की बुराई से कोई लेना देना है। आप इस एनर्जी में आ चुके हैं, आपको ये पता है कि दुनिया बनाने वाले ने इस धरती पे भेजा है, तो उसका विश्वास पाना ज़रूरी है। और आपको विश्वास है कि आपने उसका विश्वास पा लिया है, क्योंकि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा होता रहा है। और हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में आपने परमात्मा को ही याद किया है। तो आपको पता है कि मुझ पर मेरा परमात्मा विश्वास करता है, मुझे दुनिया का विश्वास नहीं चाहिए, दुनिया से मुझे तारीफ़ें नहीं चाहिए। इस दुनिया में कोई अगर तारीफ़ कर भी देगा तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? चंद लोग अगर तारीफ़ कर भी देंगे, उस मद में अगर हम आ भी जाते हैं, तो क्या हुआ? परमात्मा छूट जाएंगे वो, अगर उस तारीफ़ों में, उन तारीफ़ों में फंस गए। तो आपको ना तो दुनिया की तारीफ़ों से कोई मतलब है, ना तो आप दुनिया से तारीफ़ सुनना चाहते हो, ना बुराई कर रहे हैं तब भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, बट दुनिया बनाने वाला वो मुझे आज भी पसंद करता है। उसको पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ। और तारीफ़ों में आप नहीं आ रहे, क्योंकि आपने इतना दर्द झेल लिया कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि दुनिया इतनी तारीफ़ कर सकती है।
यही आपका एटीट्यूड कि इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं मेरे राह पे जाऊंगा, मुझे जो करना वो करना है, मुझे जो गाइडेंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के वो मुझे करना है। इस एनर्जी में जब आए हो तब आप जीते हो, तब लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया। अभी तक लोग आपको मैनिपुलेट कर पाते थे, लोग मैनिपुलेट कर, लोग आपको ब्लेम करते थे तो आपको दर्द दे पाते थे। लेकिन अब लोग ब्लेम करके आपको आपको क्रिटिसाइज करके आपको दर्द नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये दुनिया मुझ मेरी बुराई ही करेगी, क्योंकि इस दुनिया के पास वो विज़न नहीं है, वो दृष्टि ही नहीं है जिससे ये मुझे पहचान सके कि मैं कैसी सोल हूँ। जिसने किसी को दर्द नहीं दिया ये दुनिया पहचान ही नहीं सकती। जब ये पहचान ही नहीं सकते हैं तो इनकी अच्छाई बुराई से मुझे क्या लेना देना। मेरा ईश्वर है मेरे साथ। इस एनर्जी की वजह से आप जीत रहे हो, और इसी एनर्जी में लाने के लिए ही आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है। डिवाइन को आपको यही समझाना था, आपको तटस्थ बनाना था, आपको साक्षी भाव, आपको दृष्टा भाव में लाना था, अकर्ता की फीलिंग में लाना था कि करने वाला तो ईश्वर है। और वो अकर्ता की फीलिंग में आके ही आप कोई मतलब नहीं रख रहे हो आप दुनिया से। देखिए ये हो, आप यहाँ पे जीत के चल दिए, आप ये जीत के आप चले और यहाँ पे आप किंग बन के बैठे हो। और किंग ऐसा वैसा नहीं, एक थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हो, और ये ज़रूरी भी था, डिमांड थी, इस समय की मांग थी कि आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत सताया, लोगों ने आपको आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया। आपने हमेशा आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, और इसी का सबने फ़ायदा उठाया। तो डिवाइन ने आपको अब शॉर्ट टेम्पर बनाया है। शॉर्ट टेम्पर का मतलब हुआ कि आप अब तुरंत गुस्सा कर जाते हो, और ये सही भी है कि एक व्यक्ति एक बार, मतलब पहली बार में ही अगर किसी ने आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश की और आप समझ गए कि ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसी वक्त ज़िंदगी से निकाल फेंको। वो रहना नहीं चाहिए हमारी ज़िंदगी में। ये शॉर्ट टेम्पर ज़रूरी था आपका, और इसमें आप आ गए हो आप, और इसी वजह से आप जीत रहे हो। क्योंकि जब आप इतने शॉर्ट टेम्पर हो कि आप किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप सच को पहचान नहीं पा रहे, आप सच को पहचान रहे हो, सच्चे लोगों को के साथ आप अच्छा बर्ताव कर रहे हो। बट जो ऐसे लोग थे ना, जो डेविल एनर्जी के लोग थे, जिनको आपकी एनर्जी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो करनी थी, बट आपको सिर्फ बदले में दर्द, दुख दर्द ही देना था, ऐसे लोगों के लिए आप शॉर्ट टेम्पर हो गए हो। आपने ये सोचा कि मुझे नहीं बर्दाश्त करना तो नहीं करना, तुम लोग मुझे दे क्या सकते हो, जब तुम लोग कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें बर्दाश्त क्यों करूँ मैं। ईश्वर ने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करूँगी, तुम्हें ईश्वर ने बनाया है। अगर जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो उसी ने मुझे बनाया है। अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो मेरे अंदर भी है। तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो तो मेरा भी अधिकार है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त ना करूँ। इस तरीके की आप एनर्जी में, ये है आपका सेल्फ लव। माँ काली की एनर्जी है, हनुमान जी की एनर्जी है ये, कि गलत करने वाले को बर्दाश्त मत करो। ये एनर्जी अब आपके अंदर आई है। और 99 पोर्टल भी, यानी 27/9/25 टू 2025, ये 99 पोर्टल की एनर्जी भी शुरू हो गई है। लास्ट 99 पोर्टल है ये इस मंथ का। तो यहाँ कंप्लीशन हो रहा है, यानी आप ना सहते सहते थक गए, और यहाँ तक आपने रिश्तों में इतना आपने ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया कि आपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, अपने लिए कुछ सोचा नहीं, यानी एक तरह से जान न्यौछावर करने की कोशिश की आपने। और फिर भी सबने आपका फ़ायदा उठाया। तब जाके यूं ही नहीं बन गए हो आप, ये फायर एनर्जी में आप यूं ही नहीं आ गए हो। इस लेवल पे जाके आपने समर्पण किया था, तब जाके आप इस एनर्जी में आए हो कि अब नहीं, बहुत हुआ। और नेक्स्ट कार्ड मैं लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ क्या है, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका क्लैरिफिकेशन भी लूँगी मैं। इसका क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन देखिए, ये है एम्परर। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रही है। मैं थर्ड पार्टी की कभी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चेक करना है, बट कार्ड्स आते हैं तो कहना पड़ता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी या कार्मिक एनर्जी है, या ये कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, और कार्मिक कोई पर्सन भी हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप में आपके और आपके पर्सन के साथ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो कोई मेल भी हो सकता है ये थर्ड पार्टी, या हो सकता है आप बिजनेस कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई मेल फिगर इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा हो, आपको साइड करके और खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर आने वाले टाइम में करे।
तो थर्ड पार्टी ना थोड़ा सा फिर से मुझे डोमिनेंट होते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे। लेकिन डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो जीतेगी, वो कोशिश करेगी, वो चाहेगी कि फिर से जो आप जिस तरह से जीत के जा रहे हो फिर से आप पे ब्लेम कर दिया जाए, फिर से कीचड़ उछाल दिया जाए आप पे। जो आपने इतनी मेहनत से अपनी अपनी छवि बनाई है, बेदाग जो चरित्र आपका रहा है, उस पर कीचड़ उछाला जाए। फिर से ऐसी कोशिश करने वाली है, चाहे वो बिजनेस के एरिया में हो, रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, करियर में, किसी भी तरीके से हो, ये कोशिश करेगी। करियर में बॉस के सामने गलत साबित करना, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है तो दूसरे पार्टनर के सामने खुद आपको गलत साबित करना, रिलेशनशिप में आपको गलत साबित करवाने की कोशिश करेगी, बट उसमें कामयाब ये नहीं होगी। क्योंकि आप हो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, और इसके 3 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन में द एम्परर आया है। यानी इसकी ये दाल गलेगी नहीं, ये आपको दर्द दे नहीं पाएगी, ये थर्ड पार्टी आपको दर्द बिल्कुल नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड्स और एम्परर की एनर्जी में हो। आपने वो होता है कि एक चिड़ बन जाना कि अब मुझे जिसने दर्द दिया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी तक आपने बर्दाश्त किया किया किया, अब आपकी ये एनर्जी है कि अब दर्द दे के दिखाओ मुझे, अब सोच के दिखाओ मेरे खिलाफ। अब एक गलती आप माफ़ नहीं कर रहे हो, एक भी गलती। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी कर कुछ नहीं पाएगी। ये कोशिश कर रही है किसी भी एरिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी एरिया में ये कोशिश करेगी आने वाले टाइम में आपको फिर से डिफेम करने की, आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी जैसे होता है ना कि चांद पे थूको तो अपने मुंह पे गिरेगा, वो हो जाएगा इस थर्ड पार्टी के साथ। ये आप पे अगर एलिगेशन लगाएगी, आपको कोई नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगी, किसी भी तरीके का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो आप ऐसा मुंह तोड़ जवाब दोगे ना कि ये जो थर्ड पार्टी वाला जो पेन है ना, ये जो आपको देने वाली है, पलट के इसको मिल जाएगा, रिवर्स जाएगा। और आप में से कोई हैं जो हनुमान जी की, ईश्वर के हनुमान जी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी भी आपके साथ हैं। आप ये थर्ड पार्टी अगर कुछ करेगी भी तो बैकफायर कर दिया जाएगा। यूनिवर्स बैकफायर कर रहा है। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हो, तो जिस रूप को मानते हैं वो बैकफायर कर देंगे, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो यूनिवर्स बैकफायर कर देगा थर्ड पार्टी पे। थर्ड पार्टी जो भी कोशिश करने वाली है करेगी, वो इसलिए क्योंकि वो आपकी जीत नहीं आप ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप खामोश हो गए होगे, यानी चुप हो गए होगे कि बकते रहो, मुझे कुछ नहीं करना सुनना तुम्हारा, मैं तो बस अपने मुझे जो या चैंटिंग करना, अपने काम पे ध्यान देना, सेल्फ लव में रहना, ये जो आपने एटीट्यूड अपनाया कि मुझे तुम्हें एनर्जी देनी नहीं, मुझे तुम्हें एंटरटेन करना ही नहीं है, तो इस वजह से थर्ड पार्टी फिर से आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगी कि फिर से आप उसमें उलझो। आप अपनी सोल की ग्रोथ में क्यों जाओ, आप सेल्फ लव में क्यों जाओ, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ में क्यों जाओ, आप उसमें उलझे रहो, आप इसमें उलझे रहो कि देखो इसने मुझे दर्द दिया, देखो इसने मुझे ये दर्द दिया। आपने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि भाड़ में जाओ, तुम बकते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मेरे रास्ते पे हूँ। आपने बिल्कुल एनर्जी देना ही बंद कर दी कि जो भी पर्सन है या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना छोड़ दिया आपने, उस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दिया। इसलिए इसे कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, और इसीलिए डिवाइन ये जो पेन वाली एनर्जी है इसको बैकफायर करेंगे। जो आपकी तरफ पेन भेजेगा ना, वो खुद ही उसी पेन में जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है 7 ऑफ कप्स है, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स है, देन 9 ऑफ कप्स, देन एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट, लवर्स। एक के बाद एक सारे कार्ड्स मैं जल्दी से सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। लवर्स, हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। देन देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो आपके माइंड में था, थोड़ा सा जो मोह बचा था आपका दुनिया के प्रति, रिश्तों के प्रति थोड़ा सा जो मोह बचा था, ये जो पोर्टल है 27, आपको जब भी मिलेगा ये वीडियो, ये तो पोर्टल में मिले या उसके बाद भी मिले, ये पोर्टल आपका जो बचा खुचा मोह कहीं रह गया होगा उसको भी ख़त्म कर रहा है, एकदम से, मतलब पूरे तरीके से ख़त्म कर रहा है कि मोह रत्ती पर आपको रहेगा नहीं। आप सिर्फ इसमें रहोगे कि मैं मेरा परमात्मा, और फिर मैं भी आपका मिट जाएगी, बस परमात्मा ही परमात्मा, इस बॉडी में ईश्वर बैठा है, बस ये आपका रह जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, वो इसी चीज़ का होगा कि कभी कुछ ज़िंदगी में ठीक होगा या नहीं, या ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, थोड़ा सा आपको हो सकता है ऐसा कन्फ्यूज़न। ये पोर्टल की एनर्जी चल रही है, और जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा उस समय ये एनर्जी आप फील कर रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक होगा या नहीं, ये कन्फ्यूज़न आपका रहेगा।
तो यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है इस बात का कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला ही है। आपका जो कन्फ्यूज़न चल रहा है ये लास्ट कन्फ्यूज़न है, इसके बाद आपको इस कन्फ्यूज़न में नहीं आना होगा, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि बस ये रिलीज़ हो रहा है, ये कन्फ्यूज़न भी रिलीज़ हो रहा है कि भाई इतना सब झेल लिया ज़िंदगी में, कभी ज़िंदगी में सुकून आएगा या नहीं आएगा। तो हाँ, जब भी आपको वीडियो मिला है इसके बाद से आपका जीवन में सुकून आने का टाइम शुरू हो गया है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया, कोई पर्सन इमोशनल, बहुत अपने इमोशन शेयर करने आ रहा है आपको लव ऑफर करने आ रहा है, और उसको पाके आपको लगेगा कि बस यही तो पाना था। कंप्लीशन फील करोगे आप, आपको लगेगा बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसी चीज़ की केवल कमी थी ज़िंदगी में, जिसके लिए तरसे थे बस वही मिल गया। वो चीज़ आपको मिलने वाली है, आपकी खुशियाँ, आपका प्यार, पैसा, सम्मान, सब आपको वापस मिल रहा है। एस ऑफ कप्स, यहाँ परमात्मा का प्रेम भी मिल रहा है मुझे, यहाँ आपकी भक्ति बढ़ते हुए भी दिख रही है। ये सांसारिक प्रेम, यानी संसार में आपको मान सम्मान प्रेम, आप जिस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो पर्सन वापस आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है आपका भौतिक जीवन, और आध्यात्मिक जीवन में आपकी भक्ति बढ़ रही है। और आपको कितना भी प्यार मिले, कोई भी पर्सन जिसके लिए आप तरसे हो इतने वक्त तक, वो व्यक्ति ज़िंदगी में आएगा तो खुश तो आप ज़रूर होगे, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना तड़प लिया है कि अब आप उसके मुँह में नहीं फंसोगे। अब आपको ये पता होगा कि ठीक है, आ गए तो मेरी ज़िंदगी में, चलो अच्छा हुआ, कंप्लीशन फील हुआ, हमारी यात्रा कंप्लीट हुई, ये आपको फील होगा। लेकिन एट लास्ट भक्ति सर्वोपरि है, परमात्मा की याद आपके लिए सर्वोपरि है। आप इस सांसारिक प्रेम में फंसोगे नहीं, और ये सांसारिक प्रेम भी आपको फंसाएगा नहीं, सिर्फ आपको प्रेम करेगा, और आप इस प्रेम को भी संसार से निकाल ले जाओगे। यानी ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकते हैं ये आपके। तो ऐसे आप इनको भी, ये भी मुक्त होंगे और आप भी मुक्त हो जाओगे। प्रेम रहेगा, यानी प्रेम त्याग को प्रेम कहते हैं। पाना, सिर्फ पाना ही प्रेम नहीं है। तो जब हमें किसी से प्रेम होता है, जो राधा रानी को प्रेम था, राधा रानी को जब कान्हा जी से प्रेम था तो उन्होंने ये मान लिया था कि जो कान्हा की खुशी हो वो हो, सब कुछ कान्हा जी की खुशी के लिए किया। इसी को कहते हैं प्रेम मुक्त करता है। तो राधा रानी ने कान्हा को मुक्त किया कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। ऐसा ही हो रहा है, आप जिससे प्रेम करते हो सॉरी, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो या कोई लव पार्टनर हो आपका, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, तो ये जब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो ये भी आपको बांधेंगे नहीं अपने से, आप भी इनको नहीं बांधोगे, लेकिन प्रेम बराबर रहेगा दोनों तरफ से। वो भी आपको प्रेम करेंगे, उनकी भी फीलिंग ये होगी कि जिसमें आपकी खुशी हो वो आप करो, आपकी भी फीलिंग यही होगी कि जिसमें उनकी खुशी हो वो करें। आपको मतलब मुक्त प्रेम, यहाँ पे प्रेम, पवित्र प्रेम यहाँ आपको मिलने वाला है, और दोनों ही भक्ति करने वाले हो। और यहाँ पे आपके एंसेस्टर भी फ्री हो चुके हैं, जो कुछ रह गए होंगे वो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आप कामयाब हो रहे हैं अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स पाने में। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आप दोनों यूनाइट होके भी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आप दोनों यूनाइट होके एग्जाम्पल सेट करोगे। आप दोनों ने जितना स्ट्रगल किया, आपने जैसा स्ट्रगल किया है वैसा कोई कर नहीं सकता था, इसलिए अब आप शाइन करने वाले हो। अभी तक कोई आपको सुनता नहीं था, सुना तो इग्नोर कर दिया, अब लोग आपकी बातें सुनने को तरसेंगे कि आप कुछ बोल दो, आप कुछ कह दो। अब आपकी खामोशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, लोग आपको देख के ही हील होंगे कि भाई आपके दर्शन ही मिल जाएं। ऐसी आपकी ऑरा होने वाली है, और हो चुकी है ये ऑरा ये चेंज, ज़बरदस्त चेंज आने वाला है, और आपका यूनियन होने वाला है। यहाँ पे कोई ज़रूर ट्विन फ्लेम है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन होने वाला है। डिवाइन ने एंजल्स भेज दिए हैं आपके पर्सन को आपकी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। आप लोग सदा के लिए एक होने वाले हो, एक आप हो ही। इस 3D में भी आपका यूनियन होने वाला है, और इसी यूनियन की वजह से आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है कि लोग यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड था, कि लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आप अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हो तो सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लोग आपको सुनेंगे। आप एक तरह से होता है, अगर आप जैसे कथावाचक टाइप से इस तरीके से किसी लाइन में हो तो वहाँ पे आपकी बातें आपके सीनियर भी सुनेंगे। सीनियर का मतलब है जो बहुत पॉपुलर कथावाचक वगैरह होंगे या किसी भी रिलीजन से हों,
वो भी सुनना चाहेंगे कि अरे ये बंदा तो बड़ा अलग बोल रहा है। आप जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे वो भी आपको सुनना चाहेंगे, क्योंकि जो आप में है वो सब में नहीं है। इसलिए ये समाज आपको फॉलो करेगा। समाज आपको फॉलो करके सही दिशा में जाएगा। आप समाज को सही दिशा दोगे, और ये बहुत बड़ी बात है। आप समाज को सही दिशा दे सको, इसीलिए आपकी इतनी टफ ट्रेनिंग हुई है। आप समाज को, दुनिया को दिशा देने आए थे, और वो दिशा तभी मिलती जब आप उस टफ ट्रेनिंग से गुजर जाओ, तब जाके वो काम आप कर पाओगे। तो अब आपको ऐसा काम, अब आप इस एनर्जी में आने वाले हो। आपका जो यूनियन होगा, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपका यूनियन तो एग्जाम्पल सेट करेगा कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन बहुत मुश्किलों से होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद होता है। तो वो जो आपका यूनियन हो रहा है, सच में आप एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। एक मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है कि लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी कसमें हमारी खाएंगे। ये सॉन्ग आप सुनिएगा। ये सॉन्ग ज़रूर, ज़माने से मुझे ये सॉन्ग याद नहीं आया था, अचानक से इस रीडिंग में ये मेरी सोल में आया। आप इसको सुनिएगा। ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। आप दोनों का यूनियन ऐसा है कि लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, आने वाले प्रेमी कसमें हमारी खाएंगे। ये एग्जाम्पल आप सेट करने वाले। लोग कहेंगे प्रेम हो तो ऐसा। आपने प्रेम में त्यागना सीख लिया कि जिसको चाहा है उसकी खुशी किस में है, और ऐसा प्रेम इस कलयुग में कोई कर नहीं पाता है जो आप कर पा रहे हो। बहुत रेयर सोल ही ऐसा प्रेम कर पाती हैं जो आपने किया है। एग्जाम्पल बन रहे, डिवाइन ने आपको एग्जाम्पल बनाया है। आपका सोल पर्पज कुछ बड़ा सोल पर्पज है। आप दोनों मिलके, समाज ने कितना भी आपको दर्द दिया, लेकिन आप समाज को प्रेम दोगे, क्योंकि आप कंप्लीट होने वाले, आपका प्रेम आपको मिलने वाला है। तो आप सोच रहे हो क्यों समाज से, क्यों दुनिया से क्लेश शिकवे रखो, मेरा प्रेम तो मुझे मिल गया ना, चलो अब दुनिया को प्रेम ही देते हैं। एट लास्ट फिर से आप दुनिया को प्रेम ही बांटोगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके जीवन में मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेम प्रेम प्रेम, वो सात्विक प्रेम जो किसी को से एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि तुम मुझे कुछ करो, कर दो मेरे लिए। वो वाला प्रेम, राधा रानी वाला प्रेम, वो प्रेम आपके जीवन में है। इसी वजह से आप जीत रहे हो, इसी वजह से ईश्वर आपके साथ है, इसी वजह से ईश्वर आपको उपहार दे रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में धन संपत्ति के अवसर भी आ रहे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपने आपने आप माया में फंसे नहीं। आपने मायापति को याद किया। मायापति से मतलब है कि आपने यूनिवर्स को याद किया। आपने अपनी ज़रूरतें पूरी करने की चाहत तो की, लेकिन ये भी नहीं किया कि बस सिर्फ ज़रूरतों के पीछे पड़े रहो, भगवान को याद ही ना करो। आपने पहले भगवान को माना कि भगवान को ठीक लगे तो ये कर दें। इसलिए भगवान आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं कि ये गिफ्ट है आपकी हर इच्छा पूरी होने का। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप सबके जीवन से हर शत्रु का विनाश हो, आपके जीवन से हर नकारात्मकता का विनाश हो, और आपका यूनियन बहुत जल्दी हो अपने सच्चे साथी से। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।